From the 1.4 exercise में बच्चों we are already we did the two question ना. Let's question number 3 बच्चों. What is question number 3 given बच्चों? P and Q are the true statement. They given the statement बच्चों where the P and Q are true statement, while R and S are the false statement बच्चों. P और Q बच्चों true है, R और S false है बच्चों. Okay. Hence find the truth value बच्चों. हम लोग को truth value चाहिए without a table बच्चों. हम लोग 1.5 और इनफैक्ट 1.6 में बच्चों हम लोग टेबल देखेंगे कैसे करेंगे वो सब, बट अभी हम लोग को बोला यहाँ पे विदाउट टेबल बच्चों. ओके, मीन्स नो नीड टू प्रिपेयर एनी टेबल बच्चों, डायरेक्टली हम लोग को करना है इसका ट्रुथ वैल्यू बच्चों. ठीक है, व्हाट इज गिवन बच्चों? लेट टेक द फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों. गिवन P एंड Q एंड R. देखिए बच्चों, P एंड Q एंड R. ठीक है बच्चों, और हम लोग इसको सॉल्व करना विदाउट टेबल बच्चों. विदाउट टेबल तो कैसे करेंगे बच्चों? P एंड Q एंड R. हाँ, एक बच्चे ने कॉल किया था सर आप ये 3 लाइन डालते हैं जस्ट इक्विवेलेंट है बच्चों. हाँ, और कुछ है ना, वो इक्वल का ही साइन है, बट लॉजिक हम लोग 3 लाइन डालते हैं. आप 2 लाइन में डालते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज इक्विवेलेंट. बच्चों क्या करना है, देखो P और Q क्या बच्चों ट्रू है, तो P और Q क्या ट्रू, और R क्या बच्चों फॉल्स ना. तो जैसा देखो P क्या है ट्रू एंड ब्रैकेट, Q क्या बच्चों ट्रू एंड R क्या बच्चों फॉल्स. ओके बच्चों, we put all the values P and Q and R. So P and Q is a true and R is a false बच्चों. ओके, बचपन से आप मैथ्स कर रहे हो बच्चों, पढ़ रहे हो, ब्रैकेट हमें ब्रैकेट पहला सॉल्व करने हैं. ऑलवेज सॉल्व द ब्रैकेट. तो इसको कीप एज इट इज. T एंड F एंड बच्चों एंड है. कुछ याद है, कुछ अपना चार्ट याद कियो, और में क्या था बच्चों ऑल फॉल्स, और के लिए एंड के लिए क्या था बच्चों ऑल ट्रू. ठीक है बच्चों, एंड के लिए था ऑल ट्रू, तो एंड के लिए ऑल ट्रू. ऑल ट्रू मतलब दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू आएगा बच्चों, एक भी फॉल्स आएगा तो फॉल्स. ठीक है बच्चों, और वाले में था ऑल फॉल्स, एंड के लिए था ऑल ट्रू. ऑल ट्रू मतलब इफ बोथ द स्टेटमेंट ट्रू देन द फाइनल आंसर विल बी ट्रू. दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू आएगा, एक भी फॉल्स आएगा तो फॉल्स. अब फिर वापस देखो बच्चों T एंड F, अगेन एंड है और तो क्या आएगा बच्चों फॉल्स. भैया तो इसका ट्रूथ वैल्यू बच्चों. देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q एंड R इज F. बच्चों तो क्या करना है, इक्वेशन लिखो पहला बच्चों, स्टेटमेंट पैटर्न्स, और उसमें सारा वैल्यू दिया जो P और Q ट्रू है, R और S फॉल्स है बच्चों. P और Q ट्रू है, R फॉल्स. ऑलवेज डू द फर्स्ट ब्रैकेट बच्चों. एंड के लिए कोड वर्ड क्या था बच्चों ऑल ट्रू, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स. फिर अगेन एंड आ रहा है, दोनों ट्रू तो ट्रू आएगा अदरवाइज फॉल्स. ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है P देन Q और R एंड S बच्चों. ओके, एंड फाइंड द ट्रूथ वैल्यू. सो P देन Q, तो इधर विदाउट टेबल, तो P देन Q और R एंड S. सो पुट ऑल द वैल्यू फर्स्ट बच्चों. P देन Q, P कितना बच्चों ट्रू, Q भी क्या बच्चों ट्रू, R फॉल्स, S फॉल्स. व्हाट इज द रूल बच्चों? वी विल सॉल्व द ब्रैकेट ना, दिस ब्रैकेट. ए बच्चों इफ देन के लिए क्या था बच्चों, इफ देन के लिए TFF
पहला ट्रू फिर फॉल्स, तो आंसर आएगा फॉल्स, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल के लिए ट्रू। याद है बच्चों ये सब कोड? आई थिंक द सेकेंड चैप्टर सेक्शन में ही हम लोगों ने लॉजिक का किया था, TFF। तो देखो बच्चों यहाँ जो TT आ रहा है, ट्रू अगर यहाँ पे फॉल्स है, ट्रू फॉल्स तो फॉल्स आएगा बच्चों, बाकी सबके लिए ट्रू, तो इसके लिए आंसर क्या है बच्चों? ट्रू। और एक क्या बच्चों? एंड है, एंड में क्या बच्चों? ऑल ट्रू, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो यहाँ तो दोनों ट्रू है ही नहीं, फॉल्स। अब एक क्या बच्चों? और है, और में क्या रूल बच्चों? ऑल फॉल्स, अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, रेस्ट ऑफ ऑल के लिए ट्रू, तो दोनों फॉल्स नहीं ना, दोनों फॉल्स होता तो फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं है तो इसलिए ट्रू। बस वही। सो देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ P then Q ऐसे किए बच्चों। पहले हम लोगों ने सारे वैल्यू पुट करो, P और Q के लिए ट्रू था बच्चों, तो P और Q के लिए ट्रू, R और S के लिए फॉल्स। दोनों ब्रैकेट सॉल्व करना है बच्चों पहला। तो ये जब तक ये कोड वर्ड नहीं याद रहेगा बच्चों तो कुछ होएगा नहीं फिर। हाँ, तो इफ देन के लिए क्या था? TFF, मतलब ट्रू फॉल्स, तो आंसर विल बी फॉल्स। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहेगा तो आंसर फॉल्स। ओके, बाकी सबके लिए ट्रू। तो देखो ट्रू फॉल्स से क्या नहीं ना, तो इसलिए आंसर ट्रू। अगर यहाँ पर फॉल्स होता तो फॉल्स होता। फिर साइन क्या बच्चों? एंड का, एंड में क्या बच्चों? ऑल ट्रू, दोनों अगर ट्रू रहेगा तो ट्रू लिख रहे हैं, बाकी सबके लिए फॉल्स लिख रहे हैं। अभी आ गया बच्चों और आ गया, और में क्या बच्चों? ऑल फॉल्स, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, एक भी ट्रू दिख गया तो ट्रू आएगा। क्या बच्चों? दैट इज अ ट्रूथ वैल्यू। नाउ बच्चों negation of inside the bracket now, negation P और S and negation Q और R। बच्चों ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट का फिर एंड चाहिए बच्चों, और फिर ऊपर होल आंसर का क्या? फिर वापस नेगेशन बच्चों। ओके, सो विदाउट टेबल negation of negation P और S, negation Q and R। चलो लेट टेक द पुट द वैल्यू। कुछ चेंजेस करना नहीं बच्चों, जैसा दिया खाली वैल्यू पुट करो। negation ऑफ, फिर बच्चों स्मॉल ब्रैकेट है, negation ऑफ P, P क्या बच्चों? ट्रू, और S क्या बच्चों? फॉल्स। ठीक है बच्चों, एंड नेगेशन Q क्या होता है बच्चों? ट्रू, एंड R क्या बच्चों? फॉल्स। ठीक है बच्चों, अच्छा ये नेगेशन तो अभी रहने दो बच्चों। नेगेशन मतलब बच्चों अपोजिट, तो ट्रू का अपोजिट फॉल्स, ट्रू का अपोजिट फॉल्स ना बच्चों। एंड नेगेशन ट्रू मतलब फॉल्स। एक क्या बच्चों? साइन और में क्या बच्चों? ऑल फॉल्स, अगर दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। ठीक है बच्चों, एक क्या बच्चों? एंड है, इसमें ऑल ट्रू है, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, दोनों ट्रू रहता तो ट्रू होता था, बट फॉल्स, तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स। वापस बच्चों एंड है, एंड में ऑल ट्रू, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, रेस्ट ऑफ ऑल के लिए फॉल्स। और लास्ट में बच्चों फॉल्स का क्या आएगा बच्चों? नेगेशन ट्रू। ओके, सो देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ वो पूरा क्वेश्चन बच्चों, नेगेशन P और S, negation Q and R is true।
तो क्या था बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट था, लेंदी था सम। पहला लाइन में तो बच्चों ऑल वैल्यू पुट करना फर्स्ट, और ध्यान रखना कभी पहला स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना बच्चों, स्मॉल ब्रैकेट। सो वी गॉट दैट स्मॉल ब्रैकेट। तो पहला तो ये देखो, ये निगेशन टी था, तो उसको निगेशन था अपोजिट, तो ट्रू का अपोजिट फॉल्स, ट्रू का अपोजिट फॉल्स। अब ये साइन को बच्चों और है, और में क्या होता है ऑल फॉल्स, दोनों फॉल्स रहा तो फॉल्स। एक एंड है बच्चों, एंड में क्या है ऑल ट्रू, दोनों ट्रू है तो ट्रू, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल के लिए फॉल्स बस, और निगेशन फॉल्स का ट्रू बच्चों। ओके चलो बच्चों, P देन Q, देन है बच्चों इफ एंड ओनली इफ, डबल इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ P और Q बच्चों। तो P देन Q, डबल इम्प्लीकेशन P और Q। तो पहले वैल्यू पुट करो बच्चों, P का क्या था बच्चों ट्रू, Q का भी क्या है ट्रू, P ट्रू और Q भी ट्रू बच्चों। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है बच्चों, इफ देन बच्चों, इफ देन में क्या था टी एफ तो फिर एफ आता था बच्चों, देखिए यहाँ पे फिर क्या आएगा फिर ट्रू, टी देन एफ तो फिर आंसर विल बी एफ, टी एफ एफ होता तो यहाँ एफ लिखते हम लोग, एफ नहीं है तो फिर क्या आएगा ट्रू। एक क्या बच्चों और में क्या ऑल फॉल्स, दोनों फॉल्स रहे तो फॉल्स, बाकी सबके लिए ट्रू। ट्रू का निगेशन फॉल्स। अब ये डबल में है, डबल में क्या था बच्चों रूल, सेम टी था, सेम टी मतलब बच्चों अगर दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू लिखना है, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू लिखे हम लोग, सेम रहेगा तो ट्रू है बच्चों, अपोजिट रहा तो फॉल्स। तो दोनों अगर ट्रू रहेगा तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो ट्रू, बट एक भी अपोजिट हो गया बच्चों तो आंसर विल बी द फॉल्स। सेम टी, तो इफ देन में था सेम टी, सेम मतलब दोनों डबल टी है तो आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स सेम है इसलिए आंसर ट्रू, सेम नहीं है तो फॉल्स। सो देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ P देन Q, P और Q इज फॉल्स। जो स्टॉप। चलो बच्चों, इतना लार्जर टर्म है बच्चों P और S देन R एंड और निगेशन P इफ देन Q और S बच्चों। तो पहला क्या करते हैं बच्चों लोग, पुट द वैल्यूज, सो विदाउट टेबल P और S देन R और negation of P then Q versus S। आपको एक लाइन में स्पेस नहीं है पर तो आप यू कैन राइट हियर। चलो बच्चों, पुट ऑल द वैल्यूज, P के लिए क्या बच्चों ट्रू, S के लिए फॉल्स, देन R के लिए भी फॉल्स है, जो P और R फॉल्स। नेगेशन P ट्रू देन Q भी ट्रू है और S फॉल्स। ओके बच्चों, ऑल वैल्यू पुट कर दिया। अब पहले स्मॉल ब्रैकेट कहाँ है बच्चों, देखो ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, पहले सॉल्व करो बच्चों। T और F और है बच्चों, और में क्या है ऑल फॉल्स, दोनों फॉल्स रहे तो फॉल्स, एक भी ट्रू दिख गया तो ट्रू।
ठीक है बच्चों। चलो ब्रैकेट सॉल्व करो बच्चों। टी देन, इफ देन बच्चों सिंगल साइन ना, इफ देन में क्या है टी एफ एफ, टी एफ एफ तो टी टी आ रहा, तो टी आ जाएगा बच्चों, ये आ गया बच्चों। ये बच्चों इफ देन है तो टी एफ एफ, टी एफ एफ, टी एफ एफ। ट्रू का नेगेशन बच्चों फॉल्स, और है, और भी क्या था बच्चों ऑल फॉल्स, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स। नेगेशन एफ ट्रू, और है बच्चों, और में क्या था ऑल फॉल्स, दोनों फॉल्स तो ना फॉल्स, एक भी ट्रू आ गया तो ट्रू बच्चों। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज ट्रू। बच्चों तो या तो आप पूरा ये पूरा वर्ड यूज़ करो, इतना लिख के लिखो, और मैंने लिख दिया वर्ड स्टेटमेंट पैटर्न बच्चों, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट पैटर्न। वाई? बिकॉज देयर इज मोर स्टेटमेंट इज देयर। बच्चों कुछ करना नहीं बच्चों, खाली ये आपको वैल्यू पुट करके बाद में ध्यान रखना ये बस। अगर ये कॉन्सेप्ट रेडी है आपके पास तो ईजी है, वो नहीं आता रहेगा तो फिर मुश्किल बच्चों। और दूसरा फंडामेंटल है, हमेशा पहले स्मॉल और ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, स्मॉल और ब्रैकेट बच्चों। ओके चलो बच्चों, क्वेश्चन थर्ड का लास्ट पॉइंट है ये, पी और आर एंड एस and negation of R and negation S and Q। चलो, so without table negation of P or R and S, negation of R and negation S and Q। चलो पुट ऑल द वैल्यूज बच्चों। P क्या है ट्रू, R क्या बच्चों फॉल्स, S क्या है फॉल्स। R फॉल्स, नेगेशन S फॉल्स, एंड Q क्या बच्चों ट्रू। ओके बच्चों, चलो पहले क्या करेंगे बच्चों हम लोग, इनसाइड द स्मॉलर ब्रैकेट। देखो बच्चों क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर एफ एंड एफ है, एंड में क्या था बच्चों ऑल ट्रू, दोनों ट्रू तो ट्रू बच्चों, यहाँ फॉल्स, क्या आएगा फॉल्स। यहाँ क्या करो पहले बच्चों, ये नेगेशन सॉल्व करना पड़ेगा। नेगेशन एफ, नेगेशन एफ क्या बच्चों ट्रू। टी और एफ, और में क्या बच्चा ऑल फॉल्स, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, एक भी ट्रू है तो ट्रू। टी एंड में क्या बच्चा ऑल ट्रू, दोनों ट्रू तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। टी का नेगेशन बच्चों फॉल्स, एंड में क्या बच्चों ऑल ट्रू, तो क्या गया फॉल्स। फॉल्स का नेगेशन ट्रू, और वापस एंड बच्चों तो ऑल ट्रू, तो ये बता क्या फॉल्स बस। सो तो वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज फॉल्स। सो हाउ टू डू बच्चों, पहला क्वेश्चन लिखो एंड सब पी क्यू आर एस का जो वैल्यू बच्चों रख दो। अब ब्रैकेट सबसे स्मॉलर ब्रैकेट इनसाइड क्या देखने वो उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे बच्चों स्मॉल ब्रैकेट था, लेकिन पहले मैंने क्या किया, ओ एफ का निगेशन था, ओ किया ट्रू। ये सॉल्व हो गया बच्चों, अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पे पहले स्मॉलर ब्रैकेट सॉल्व किया,
निगेशन आ गया बच्चों, तो ट्रू का फॉल्स, और ये ब्रैकेट सॉल्व करो बच्चों, अब बाद में फिर निगेशन आ रहा है एंड फाइनल आंसर बच्चों। ओके